आप कांग्रेस की बात करते विकास के लिए, इतने सारे लोग हैं जो कह रहे हैं पानी दे रहा है। ये चिकित्सा के क्षेत्र पे ऐसे बोल रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार की मोदी सरकार ने भी तारीफ की है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो यहाँ पे व्यवस्थाएं मिल रही है स्वास्थ्य को लेकर। जो 25 लाख का बीमा किया है पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ राजस्थान में ही है, जो गरीब जनता के। आपके यहाँ कितने प्राइवेट और गवर्नमेंट अस्पतालों में बीमा चल रहा है? गवर्नमेंट से है नहीं, 25 लाख बीमा राज्य का। बता दें कि सेंटर से बस 5 ही लाख था, राज्य से 25 लाख रुपए मिला। नहीं, वो सेंटर से आई थी स्कीम। इसमें भाई साहब आप जितनी भी चिरंजीवी योजना है ना, चिरंजीवी योजना जो इन्होंने कांग्रेस सरकार ने लागू की थी, आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, आप चिरंजीवी का नाम लेते हुए एडमिट करने के लिए मना कर देंगे, एप्लीकेबली मना कर देंगे। किसी हॉस्पिटल में, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, ट्रांसफर नहीं होता है क्या भाई, पैसा ही नहीं आ रहा है। वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, लिखा हुआ है चिरंजीवी। शिकायत तो दर्ज कर सकते हैं आप सीएमओ ऑफिस में। हाँ है तंत्र, वही तो बोल रहे हैं सर हम। फिर ऐसे कैसे? आरजीएचएस में पहले मल्टीविटामिन की दवाइयाँ सब वगैरह मिलती थी, अभी अशोक गहलोत सरकार ने सब बंद करा दी। मैं बताऊं आपको, अब ये पेशेंट कहाँ जाएंगे दवाइयाँ लेने, बताओ क्या कह रहे हैं इन सब बातों पे? सर ये तो क्या है कि कुछ जगह ऐसा हो सकता हो शिकायत हो, बाकी 99% सब जगह चिरंजीवी योजना की तारीफ ही तारीफ हो रही है। और राजस्थान सरकार में आपके साथ इंसिडेंट हुआ था? सबके साथ ही है सब। आप 2 दिन हाँ सबके साथ है। मैं मेरी माँ के लिए दवाइयाँ लेने गया, डॉक्टर को मैंने कहा भाई ताकत की दवाई लिखो, तो उन्होंने कहा, उन्होंने लिख दी, लेकिन आगे जब आरजीएचएस वालों के पास गए उन्होंने कहा ये भी नहीं मिलेगी, ये भी नहीं मिलेगी, ये भी नहीं मिलेगी। पहले शुरुआत में मिल रही थी, थोड़े दिन के लिए लॉलीपॉप बांटने का काम था, रेवड़ियाँ जब चुनाव दिखाने के लिए होते ना, मोबाइल बांट दिए, लेकिन पानी के लिए वो नहीं है। दवाइयाँ जब शुरू में, लेकिन आप पानी की आप समस्या कह रहे हैं, ये पानी की समस्या इस 5 साल में तो हुआ नहीं होगा। ये पानी की समस्या तो पुराने टाइम से एक मिनट चलता आ रहा होगा। आपके यहाँ बीजेपी के विधायक 20 बार हैं, 2 बार आपके राज्य में बीजेपी की सरकार भी बनी है, इस बीच में क्या हुआ है? राजस्थान में 5 साल कांग्रेस आती है, 5 साल भाजपा। तो उस 5 साल में क्या हुआ होगा? उस समय में जो ये योजना थी, इसके लिए मोदी जी ने 300 करोड़ रुपए अलॉटमेंट करे थे। आपको हुआ क्या? ये हुआ सरकार आ गई, उसने रोक दिया। और उसके पहले 5 साल बीजेपी सरकार थी, तो फिर उस समय का मुझे ध्यान नहीं क्या रहा होगा उस समय क्या। ये जो समस्याएं हैं, अजमेर का पानी हक छीन कर इनकी बीजेपी सरकार ने, वसुंधरा सरकार ने जयपुर को दिया, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम अजमेर में आ रही है, क्योंकि इनके ही सरकार के अंदर उसको सुचारू रूप से चलाना चाहिए ना, सुचारू रूप से चलाना चाहिए। लेकिन अगर आप पानी जयपुर को दिया गया, जब अजमेर में किसी भी बीजेपी के एक भी नेता ने इसका विरोध नहीं किया, ना कार्यकर्ता ने, उसी की वजह से आज ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है कि यहाँ 2-2, 3-3 दिन में पानी आ रहा है। आप पानी की समस्या आप दिखा रहे थे वीडियो हमको, 1 मिनट। सबके लिए है पानी, सबके लिए ठीक है, वहाँ भी दिया पानी सबके लिए है, लेकिन अजमेर के लिए बनाया गया तो नहीं, स्पेशली जरूरी। वरिष्ठ नेता स्वर्गीय किशन मोटवानी जी की देन है जो आज अजमेर को पानी टाइम पे मिल रहा है। और ये वसुंधरा सरकार आते ही, जब इससे पहले वसुंधरा सरकार थी, उन्होंने ही जयपुर के लिए सैंक्शन किया था, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के पानी दिया जा रहा है, क्योंकि वो सप्लाई जयपुर जा रही है। ये वसुंधरा सरकार की, अब वो 1-2 दिन में भी ये सीवेज का पानी मिक्स आ रहा है। लेकिन आप पानी की समस्या जो कह रहे हैं, तो मेरा भी आपसे वही सेम क्वेश्चन है कि 20 साल से यहाँ बीजेपी के विधायक है, इस 20 साल के कार्यकाल के दौरान 2 बार आपके यहाँ बीजेपी राज्य में भी रही है, तो फिर पानी की समस्या अभी तक क्यों नहीं हुआ? हमारे यहाँ कितनी भी कंप्लेंट दे लो, किसी को भी दे लो, क्षेत्र में कोई सा भी है मेरे विधायक साहब, अब आएंगे ना, चुनाव अब आए, अब शक्ल दिखाएंगे अब दिखाएंगे ना शक्ल। तो आपकी बातों से लग रहा है आप कांग्रेस से भी नाराज है और बीजेपी से भी नाराज। हम तो, मैंने कह ही रहा हूँ सर, मैं तो उस कैंडिडेट के साथ त्रिकोणीय मुकाबला करा रहे हैं क्या इस बार यहाँ पे? त्रिकोण यही होना है आपके तख्ता। क्या कह रहे हैं चाचा? दरगाह के साइड में दिन में 2 बार 3 बार पानी आ रहा है, और शहर में 5 दिन के बाद पानी आ रहा है। 5 दिन बाद पानी आ रहा है? हाँ, आप कह रहे हैं पानी की समस्या बिल्कुल नहीं। आप तो सर विधायक इनके हैं, इन्होंने पूछो आप, इन्होंने विधायक साहब से कितनी बार शिकायत की? जिम्मेदारी तो आपने शिकायत की, इधर आइए थोड़ा सा, विधायक से बात की है? अपने विधायक से बात की है? सबसे बात कर ली। क्या हुआ, क्या बोले? नतीजा नहीं निकल रहा है। तो इस बार चुनाव में किसको ले आ रहे हैं जो आपके नतीजा वो सोल्यूशन करे? आपके टाइम आएगा बता देंगे उसको। तो अभी क्या माहौल है? अभी का क्या माहौल है? अभी जो विधायक सही होगा उसी को। जनता को एक बार मौका मिलता है 5 साल में खुल के बोलने का। आप खुल के बोलिए, किसको ला रहे हैं आप? कम से उनको पता चलना चाहिए। वो भी आपके बीच में आके 100 बार झूठ बोलते होंगे, आप डेली देखते होंगे, एक बार आप सच बोल दीजिए। अब जो होगा उस टाइम में देखा जाएगा ना। अभी जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, पानी जो लाए उसको लाएंगे, पानी जो नहीं लाए उसको लाएंगे। पानी और बिजली की समस्या है, पार्टी को लाएंगे, न कांग्रेस न बीजेपी। त्रिकोणी मुकाबला, दोनों में से किसी को भी नहीं लाएंगे। त्रिकोणी मुकाबला आएगी, थर्ड पार्टी आएगी। लोहार की करेंगे, 100 सुनार की, 1 लोहार की करेंगे। अच्छा ठीक है, आपके प्रत्याशी आ जाते हैं, वापस विधायक बन जाते हैं, पूरे राज्य में तो उनका होगा नहीं, वो किस पार्टी के साथ जाएंगे कि जिसमें आप लोग की खुशी हो?
हमको पार्टी से मतलब नहीं, हम तो कैंडिडेट को चुन रहे हैं ना सर। तो फिर वही बात हो जाएगी, अगर वो किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे फिर विकास कार्यों में कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न होंगी, तो किसके साथ जाएंगे? तो वो तो सर हमारा वोट बताएगा ना, कि हम डिसाइड करेंगे ना किसको भेजना है। हम डिसाइड करेंगे ना, वो लोग तो पब्लिक डिसाइड करेगी ना कि आप पब्लिक है तभी तो पूछ रहे, पब्लिक ओपिनियन तो ले रहे हैं, किसको लग रहा है? हमारा वोट का ताकत बताएगा ना सर कि किसको लाना है। तो क्या कह रहे हैं? हमारी बात चल रही है कैंडिडेट से, जो हमारी हमेशा बात सुनेगा हम उसी को वोट देंगे। जो अभी तक कौन सुना है? अभी तक कौन सुना? अभी तक किसी ने नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी, ना कांग्रेस ना बीजेपी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, नरेंद्र मोदी पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता के तौर पे आज के तौर पे स्थापित हो चुके हैं। कुछ भारतवासी उनसे कुछ नहीं है, तो यहाँ के लोकल विधायक से नहीं बात वो नहीं, देखिए बात ना लोकसभा की नहीं विधानसभा की हो रही है। यहाँ मोदी जी आपके यहाँ के विकास नहीं कराएंगे। मैं कह रहा हूँ कि जब उस आदमी से लोग खुश नहीं है तो एक विधायक से निश्चित तौर पे हर आदमी खुश नहीं हो सकता है। विधायक कार्य तो अच्छा होना चाहिए ना, बुजुर्ग भी कह रहे हैं, जवान भी कह रहे हैं। कार्य नहीं किया होता तो पिछले 20 साल क्यों कैसे जीत के आ रहे हैं वो, और आने वाले अगर विधायक से खुश नहीं होते तो 4 बार जनता काहे चुनती? लेकिन ये समस्या है कि नहीं? लेकिन ये समस्या है या नहीं है? जो भी बात हो समस्या तो ये स्टेट की और का निवारण होना चाहिए, नहीं होना की चाहिए? समस्या होती है, कई बार अधिकारी ऐसे होते हैं जो निवारण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एक आदमी 10 आदमी को खुश नहीं कर सकता। उसमें क्या होता है कि हर आदमी अपनी अपनी समस्या लेके आता है, कोई नेता भी के हाथ में ये नहीं कि 10 के 10 आदमी को फ्री कर। आपकी इस बात को मैं काट रहा हूँ, ये तब होता है जब आदमी एक बार कार्यकाल में होता है। आदमी 4 बार कार्यकाल में रहा है, 20 साल मायने रखता है। 20 साल होने के बाद भी 20 साल कोई सीएम रहता है तो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। आप एक विधायक खुश नहीं कर पा रहे, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? विधायक ये पूरे शहर को कैसे खुश करेंगे जब एक आदमी आदमी खुश करने समस्या का निवारण तो हो सकता है। एक घर में 5 आदमी होते हैं, वो पूरे परिवार के अकेला आदमी सबकी समस्या दूर नहीं कर सकता। समस्या क्या समस्या होगी, कल किसी और की समस्या। पानी तो सबकी समस्या है, एक आदमी की समस्या है ना। पानी तो आ रहा है, पानी तो आ रहा है। चाचा बुजुर्ग बता रहा है, ये झूठ तो बोलने कह रहे हैं कि अजमेर साहिब में 3 बार आ रहा है, शहर में 1 बार आता है, 1 बार आता है। आउटसाइड में भी आ रहा है पानी, कैसे नहीं आ रहा? ये कह रहे हैं आउटसाइड में भी आ रहा है। आउटसाइड में 5 दिन के बाद पानी आ रहा है, आगे देख लो। आज एक बात हो, पाइपलाइन अगर फूट गई तो उसमें विधायक क्या करेगा? विधायक बनवाएगा, जनता शिकायत करेगी, विधायक सही करेगा। बनने में समय नहीं लगेगा, बनने में समय नहीं लगेगा। पानी में इतना समय क्यों लग रहा है? फिर घर में लाइट जाती है, अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या होता है? इन्वर्टर होता है। तो जब अपने पास अगर संसाधन है, विधायक के पास इतना फंड नहीं है कि अल्टरनेटिव व्यवस्था रखा जाएगा उसका, या उसके ऊपर मैं जब डिपार्टमेंट से बात किया, जब डिपार्टमेंट को बोला ना, तो डिपार्टमेंट बोलते हैं हमारे पास संसाधनों की कमी है। मैं जानना चाहता हूँ, इतना पैसा गवर्नमेंट के पास है, किस चीज़ के संसाधन की कमी है? मैंने पूछा JN से, बोले बताइए क्या संसाधन की कमी है? सर वो आपको नहीं बता सकते हैं। चुनाव आते सरकार इतनी योजनाएं ला रही है, तो ये बढ़ा दूंगी, और जब आदमी शिकायत लेके जाता है तो कह रहे हैं हमारे पास संसाधन नहीं है। सर मोबाइल बांटने के लिए पैसा है, नकली मिर्ची बांटने के लिए पैसा है, लेकिन पानी की पाइपलाइन डालने के लिए पैसा नहीं है सरकार के। नकली मिर्ची की बात कर रहे हैं, नकली मिर्ची क्या है? नकली मिर्ची यहाँ पर फूड पैकेट बांटे थे, रेवड़ियाँ जो बट रही ना अभी चुनावी, उसमें मसाले बांटे गए थे, उसमें सबके पैकेटों में नकली मिर्ची निकली थी, ईंट का बुरादा निकला था, जिसकी काफी खिल्ली उड़ी थी सोशल मीडिया पर। आप देखिएगा इसको सरकार के। उसके बाद में 1 महीना राशन दिया, दूसरे महीने में दिया ही नहीं, मिला ही नहीं, दूसरे महीने ही नहीं। हाँ, मोबाइल का लाभ आपके परिवार में मिला कि नहीं किसी महिला को? मोबाइल को क्या करेंगे? मोबाइल को चाटेंगे क्या? सुनो मेरे मतलब के मोबाइल खुला था, पर मैं आज तक उसको लेके नहीं आया, क्योंकि मुझे फ्री की कोई चीज़ नहीं चाहिए। पहली चीज़ तो सरकार के पास मोबाइल बांटने का पैसा है, सरकार के पास पूरे देश के विधायकों को वाड़ेबंदी करके होटलों में ठहराने का पैसा है, पर पब्लिक की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। एक मिनट, लेकिन अभी आपके बगल में चाचा ही कह रहे हैं, ये तो हो गया बाहरी मुद्दा। एक मिनट, ये यहाँ का लोकल का मुद्दा पानी का, ये खुद कह रहे हैं कि अजमेर साइड में 3 बार आ रहा है, इधर इलाकों में 1 बार आता है। 1 बार आता है ना, 5 दिन में 1 बार, 5 दिन में 1 बार आता है। ये समस्या है या नहीं? आप अब सर हम भी इसी इलाके में रहते हैं, हम कोई दूसरे प्लानेट पे तो रहते नहीं है। हमारे घर हर दूसरे दिन पानी आ रहा है। ये कह रहे हैं इनके आ रहा है, आप कहाँ रहे? हमारे आउट सिटी में पैसा का रोड पे 5 दिन के बाद है। आउट सिटी कौन सी है तो बताओ? आउट सिटी क्या है? 5 से अगार की तरफ 5 दिन में पानी आ रहा है, और वो 1 घंटे। बताइए, कंप्रेसर आ रहा, तो आपने शिकायत क्यों नहीं करी अभी तक? कहाँ पे करी? क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना 4 बार जीते हैं, तो 4 बार जीतने का रीज़न होते हैं। कई बार क्या होता है, अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होता है, इस कारण निकल जाता है, ठीक है ना। अभी तक आपकी अपोजिशन 4 बार से स्ट्रांग नहीं था? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब कि कांग्रेस काम नहीं करती इसलिए कभी कांग्रेस आई नहीं, ये कहने का मतलब? अपोजिशन स्ट्रांग नहीं था ना, कैंडिडेट स्ट्रांग नहीं होता। इस बार अपोजिशन में कौन है? अपोजिशन तो बहुत है सर इस बार। अरे कौन लग रहा है आपको? आपको कौन लग रहा है? आप इतना हर चीज से जायजा रख रहे हैं, क्या लग रहा है? ज्ञान सारस्वत, ज्ञानचंद सारस्वत। हाँ, सुने वो खुद बीजेपी में थे एक टाइम। हाँ, टिकट न मिले बागी हो जाएंगे। बागी कहाँ हुए हैं? बागी जब होता है इंसान जब कांग्रेस ज्वाइन करता है सर, बागी नहीं हुए हैं वो पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं ना, ये कांग्रेस ज्वाइन करना थोड़ी। सर अपना अधिकार यूज कर रहे हैं वो,
अधिकार यूज कर सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं, कौन मना करेगा? इसका मतलब अगर पार्टी के साथ है तो आप बागी हो जाएंगे, पार्टी अगर नहीं हो रहे हैं, वो बागी नहीं हो रहे हैं। बागी जब होते हैं तो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। अच्छा, जीत जाएंगे तो फिर किस पार्टी के साथ जाएंगे? आपका क्या मन है? वो जिसके साथ भी जाएंगे। अरे आप अपना मन डिसाइड करें, जनता से ही तो बात करेंगे ना, तो आपसे भी क्या पता, पूछ ले। वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें, हमारे साथ तो खड़े हैं वो। अच्छा, आपके यहाँ तो यहाँ 20 साल से कांग्रेस आई नहीं है, तो विकास कार्य इतना, फिर भी आप मतलब यहाँ कुछ ऐसा बताएंगे जो आपके जब आपके विधायक आते हैं तो किस तरह का विकास आप चाहेंगे? इस बार हमारे जो पूर्व प्रत्याशी थे उन्हीं को ही, महेंद्र सिंह रलौदा जी को दोबारा उन्हीं को टिकट दिया है। तो उन्होंने उन 5 साल में बहुत से विकास कार्य कराए हैं, जैसे सड़क सेंक्शन करवाना, भी यहाँ ओसवाल स्कूल है वहाँ फंड उसको रिपेयर का करवाया, बजट पास करवाया अभी, तो काफ़ी ऐसे कार्य करवाए जो जनता के बीच जाके वो अपने विकास। वो तो विधायक थे ही नहीं, पूर्व प्रत्याशी थे ना, तो सरकार से अपनी प्रत्याशी तरह काम करा सकता है। कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ की जन समस्याएं अपने सरकार से मांग केंद्र में आपके यहाँ बीजेपी सरकार है, आपकी बात करें अगर यहाँ विधानसभा की तो आपके विधानसभा में बीजेपी के विधायक है, फिर वो कैसे कार्यकाल में ये काम करा दिया? सरकार से सैंक्शन तो करवा सकते ना, कोई जनता की आज ये कह रहे हैं कि स्कूल के वहाँ की रोड सही कराई है, मैं कहता हूँ सामने चलिए, अभी दिखा दो आप वही चलते हैं, वही चलते। मैंने आपको ऐसे खड्डे बताऊंगा जो स्कूल के बच्चे गिर भी जाए, कोई बूढ़ा बूढ़ा आदमी गिर भी जाए। स्कूल में 80 लाख रुपए सैंक्शन कराए हैं और उस पर विकास कार्य चल रहा है, पुरानी जर्जर थी, अभी उसका पुनर्निर्माण हो। इनकी पार्टी की गाइडलाइन है, मैं 1 रुपया बेचता हूँ 15 पैसे नीचे बहुत से, इनके पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था। क्या कहा था? मैं 1 रुपया बेचता हूँ और 15 पैसे नीचे तक बहुत से जनता तक, है ना। तो आज भी वही इनकी पार्टी की गाइडलाइन वही है। 80 लाख रुपए पास करा लिए, उसमें से कितना भ्रष्टाचार की वेट चलेगा और कितना ओरिजिनल में लगेगा, ये लगेंगे। देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, इनके बीजेपी के इतने कद्दावर नेता बीजेपी के खिलाफ है, सिर्फ उन सबका एक ही मकसद है, जो उत्तर विधानसभा में जिस प्रत्याशी को बार बार उठाया जा रहा है सब उनके खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराया। उनके खिलाफ क्यों खड़े हैं? उसका रीजन यही है कि उन्होंने 20 साल में कोई विकास कार्य नहीं कराया। ये कह रहे हैं बीजेपी खुद जो प्रत्याशी हैं बागी हो रहे हैं, काम नहीं कराए, इसके पीछे वही कारण है। ये प्रत्याशी लोकल जो मैदान में आए हैं वो हमारी विचारधारा के हैं, कहीं ना कहीं हमारे से नाराज हैं, हम उनको बना लेंगे। पर कांग्रेस पार्टी के पब्लिक को कैसे मनाएंगे? इनको तो बना लेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, जैसे राजेंद्र जी गुड़ा है, अभी इनके गहलोत साहब के खास आदमी थे किसी टाइम में राजेंद्र जी गुड़ा, आज उन्होंने गहलोत साहब के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लाल डायरी का जिक्र उन्होंने किया, सारे भ्रष्टाचार का जिक्र उन्होंने किया। तो विरोधी तो सब में हो सकते हैं, बाकी सब में हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही सभी विधानसभाओं का दौरा करते रहेंगे और विधानसभाओं के बारे में बता दे फिलहाल में यहाँ पे 20 साल से बीजेपी के विधायक थे, लेकिन इस बार जनता का शायद मन त्रिकोणी का है। अब ये तो खैर 3 दिसंबर को पता चलेगा यहाँ किसकी सरकार बन रही है। ऐसे ही सभी विधानसभाओं की जानकारी देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए नमस्कार।